और अब बात करेंगे शेयर मार्केट के। अमेरिका में डाउ मार्केट में मंदी, अमेरिका और S&P नेडेस्क में गिरावट दर्ज हुई है। भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले गिरा है। भारत में इन्फ्लेशन के बढ़ने की भी आशंका है। तो ये बड़ी जानकारी। और इस बीच हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 का। लेकिन तमाम जो पॉइंट्स हमने भी दर्शकों को गिनाए और उसके अलावा सबसे अहम पॉइंट इसमें हो जाता है भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरा है। इसमें क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले में गिरावट। ये हमारे लिए कुछ तकलीफ का, शॉर्ट टर्म तकलीफ का ये हमारे लिए एक कारण है। 84 रुपए 92 पैसे के आसपास जो है डॉलर के सामने रुपए पहुंच गया है। अब इसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ ये है कि जितने भी हमारे इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदल.in का मानना है कि इस वजह से महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जिसके डेरिवेटिव्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी हम सारा दिन यूज करते हैं, वो अब महंगा होने की संभावना है। तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और हर चीज, खाने पीने की हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। तो ये हमारे लिए तकलीफ की बात है। इससे हमारे इंपोर्ट्स, कई चीजों के हम इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, कई इक्विपमेंट के, वो महंगे हो जाएंगे। कुछ हिस्से में रिलीफ मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स की रियलाइजेशन बढ़ जाएगी। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई विदेशों में सेटल्ड हैं, वो अपने परिवार को रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। बट ओवरऑल हमारे लिए नुकसान की बात है रुपए का कमजोर होना। अब बहुत जरूरी है कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। ट्रेड डेफिसिट दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो उसे हम ट्रेड डेफिसिट कह देते हैं। तो अब ये ट्रेड डेफिसिट जो बड़ा है, खासकर सोने की इंपोर्ट की वजह से, वो हिंदुस्तान के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। यूएस की बात करें तो यूएस की इकोनॉमी पे कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला तो कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे कि नहीं, फर्दर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूएस का फेड, जो कि वहां का सेंट्रल बैंक है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, क्या जी। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी उसको वॉच कर रही है। क्योंकि यूएस हम सब जानते हैं दुनिया की इकोनॉमी का लीडर है, लोग दुनिया हम्म। में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो आई थिंक सबके लिए इस समय मिलियन मिलियन क्या ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन यही बना हुआ है कि फेड रेट कम करेगा, और करेगा तो कितना करेगा। मेरा अनुमान यह है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट इंटरेस्ट जी। कम होने की संभावना है। दूसरा यह है कि आगे चल के हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ यूएस में क्या होता है। तो आई थिंक एक तरफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न चल रहे हैं, इसराइल सीरिया का इशू हम देख ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन अपनी तरफ अपने जो है चल ही रहा है, बिल्कुल। रशिया और इन यूक्रेन सभी और जो घटनाओं है के बीच वो में चल ही रही है इन्फ्लेशन साथ बढ़ने की साथ। जो आकाश जी आशंका है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।